नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एयर ड्रॉप जो प्रीवियस एयर ड्रॉप थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और अपडेट्स हैं, तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपडेट्स को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से मैं एक बात यहाँ पर जानना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको टीए और एफए यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आते हो और काफ़ी ज़्यादा उनको आपको एक्सपीरियंस हो? अगर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और क्या आपका अभी तक का बैकग्राउंड है। और मुझसे आप लोग टेलीग्राम पर या कमेंट करके यूट्यूब पर आप लोग बताइएगा, या फिर टेलीग्राम के थ्रू आके मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे कि करंटली कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली और उसके टेक्निकल चार्ट को देखते हुए, जिससे कि काफ़ी अच्छे रिटर्न हम लोग वहाँ से गेन कर सकते हैं। प्रीवियसली भी दोस्तों मैंने कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया हुआ था जहाँ से काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और दोस्तों की सपोर्ट की मदद से मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से होता है तो फिर हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपडेट्स कुछ इस तरह से हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्नैपएक्स के बारे में, रेलिवेंट के बारे में, BMX ट्रिप प्रोटोकॉल और जेमिनी के बारे में। ये दोस्तों हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। जो रिसेंट हम लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किए थे, रोवन एनर्जी का दोस्तों हम लोगों ने एक एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था और ये मैंने आपके साथ वीडियो में भी शेयर किया था, टेलीग्राम पर शेयर किया था। एंड इसके 3 राउंड थे, तीनों राउंड हम लोगों ने ज्वाइन किए थे। मैंने टेलीग्राम पर कुछ पोस्ट शेयर करी थी और वीडियो में भी आपको राउंड 3 के बारे में बताया था। अगर आपने तीनों राउंड ज्वाइन किए थे दोस्तों, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है आई थिंक, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी ऑन गोइंग है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई में होगा जैसा कि पहले बताया था। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनके टेलीग्राम के ग्रुप में जाके बात कर लेना, वहाँ पर इनका एक एयर ड्रॉप का ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पर अपडेट रहिएगा। और बाकी एडमिन ही बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, तो अभी बहुत कम लोगों को वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद दोस्तों होम टी का हम लोगों ने ज्वाइन किया था और होम टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन अक्टूबर में है। बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग और मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ उसके बारे में कि ये कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अक्टूबर में मैंने इसको मेंशन किया था। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अनक्राउड मी का भी हम लोगों ने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सितंबर 2020 में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना टाइम यहाँ पर क्यों लगता है, तो ये वाला दोस्तों अनक्राउड मी का आपके साथ शेयर किया था इस वीडियो में, UCM टोकन का नेम है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सितंबर में होगा। एंड इतना ज़्यादा टाइम दोस्तों क्यों लगता है, इसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा यूज़र को ज्वाइन करते हैं, प्लस जो प्रोजेक्ट का रोड मैप है उसके हिसाब से ये सेटिंग देखी जाती है कि कब डिस्ट्रीब्यूशन करना सही रहेगा और सब सही तरीके से सभी को डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जिसके थ्रू हम लोगों ने ये एयर ड्रॉप ज्वाइन किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन बेशक अच्छे से करते हैं, ऑलमोस्ट सभी को वहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। प्लस टीम की तरफ से भी एक कमांड होती है, एक आदेश होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टीम के हिसाब से होता है, टीम जब चाहेगी तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसके बारे में पहले ही ये लोग बता देते हैं कि इतने दिन इतने इस मंथ को आपको ये मिलेगा और टाइम लगने के चांसेस इसमें दोस्तों बेशक है, क्योंकि अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करे हैं ये हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस हो सकता है, जिसमें से दोस्तों होम टी लिस्ट हो चुका है करंटली की प्राइस के हिसाब से, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद बेशक इसकी प्राइस डाउन जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट देने के भी पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद बिनटेक्स फ्यूचर का भी अक्टूबर में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कंप्लीट हो गई, जिसमें बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे इनके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों स्नैपएक्स के बारे में। स्नैपएक्स का रिसेंटली मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर किया है जो कि एवरी वीक इनका एक AMA सेशन होता है, इनका लाइव वीडियो चलती है। ठीक है, और AMA के साथ साथ यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है जिसमें ये लोग बात करते हैं BTC अपडेट के बारे में और उसके अलावा जो यूज़र की डिमांड होती है उसके बेसिस पर। तो एवरी जितनी भी स्ट्रीम होती है इनकी यूट्यूब पर, उसमें 500 स्नैप पॉइंट एवरी वीक डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, जिसकी वैल्यू $5 वर्थ करती है। और एवरी फ्राइडे यहाँ पर इनके टेलीग्राम के ग्रुप में क्विज होता है और वो क्विज कभी सिंपल होता है, कभी ट्रिकी होता है, कभी वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए होता है पर्टिकुलर कि जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मिलेगा। तो वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है उसको ज्वाइन करना, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें सभी लोगों को वहाँ से मिला था। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट्स दोस्तों इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ग्रैब ज़रूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके एक दिन आपके पास जब 10,000 हो जाएंगे तो उसको आप लोग $100 में कन्वर्ट करके विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे में कुछ दोस्तों ने मुझसे बोला था, जब मैंने इसके रिगार्डिंग पहले कुछ दिनों पहले वीडियो शेयर किया था, तब कुछ दोस्तों ने मुझसे ये बोला कि ज़िंदगी भर में ये 10,000 पॉइंट हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक कैलकुलेशन लगाओगे ना तो ईजिली आप लोग यहाँ पर 2-3 महीने के अंदर कलेक्ट कर सकते हो। फ्री के दोस्तों यहाँ पर मिल रहे हैं
और फ्री का $100 आपको मिल रहा है, तो क्या बुरा है, थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन इस फॉर्म को हमें फिल करना पड़ेगा और जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको स्नैपएक्स पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर उसके बाद आपसे कुछ स्क्रीनशॉट पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नेम, आपका यूआईडी, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रियल अकाउंट की ट्रेड, यानी कि स्नैपएक्स एक्सचेंज पर आपने एक ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपका रियल बैलेंस होना चाहिए और वहाँ पर आपने कोई भी एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस करनी है। आप अपनी हिस्ट्री में जा करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना करना है और वो ट्रेड कम से कम कितने भी बैलेंस की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो है उसको आपने शेयर करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है विद यूजिंग दिस हैशटैग, और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट वाले टास्क को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज स्किप करना। तो दोस्तों ये है, इतना काम करना है, जस्ट आपको इतने से काम के $5 के स्नैप पॉइंट्स मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर स्नैप पॉइंट्स की क्या वैल्यू है जब आप यहाँ पर आते हैं स्नैप पर। तो करेंटली मेरे पास 5500 है जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं, और पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ और कैंपेन्स ज्वाइन किए थे, उनकी तरफ से भी यहाँ पर रिसीव हुए हैं। हालांकि मुझे रिसीव हुए हैं, कम रिसीव हुए हैं ये मैं जानता हूँ, और दोस्तों ने और भी ज़्यादा अच्छे से स्नैप पॉइंट्स को यहाँ पर अर्न किया है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली फोकस करते रहोगे तो आप भी यहाँ पर स्नैप पॉइंट्स को ग्रैब कर पाओगे। जैसे ही स्नैप पॉइंट्स मेरे 10,000 स्नैप पॉइंट्स हो जाएंगे, मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा $100 में, और ये $100 इमीडिएटली विड्रॉएबल होंगे। तो ये सीधा आपको फ्री का प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट पेशेंस के साथ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको काम करते रहना पड़ेगा। होपफुली अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, एंड अपनी कम्युनिटी में से कुछ लोगों ने यहाँ पर $100 को अर्न कर लिया है और प्रॉफिट भी निकाल लिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रेलिवेंट के बारे में। रेलिवेंट का दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन ये होते हैं कि कौन सी पोस्ट पर हम लोग अपवोट करें जिससे कि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे मुश्किल वाला काम, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम यही है कि ये इस चीज़ को पता करना कि कौन सी पोस्ट हमें कितना रिटर्न अच्छा दे सकती है अगर हम उस पर ज़्यादा पॉइंट्स को, ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स को उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस पर बैटिंग लगाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पर। एवरी कैटेगरी में आपको जाकर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट ऐसी आ रही हैं जिससे आपको रिटर्न मिले। जैसे कि अगर मैं कल्चर वाली कैटेगरी में जाता हूँ, इकोलॉजी में जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा बैट लगाकर पहले छोटे अमाउंट से कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर रिटर्न अच्छा दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर वो रिटर्न अच्छा दे रही है तो उसके बाद और दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस पोस्ट से रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पोस्ट कितना अच्छा रिटर्न देगी। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, अगर मैं इस पर लगाने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने लगा देता हूँ अभी, तो अभी मुझे नहीं पता ये वाला पोस्ट कितना अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन मैं इस पर जस्ट मेरे पास जितने कॉइन्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 109 कॉइन्स को यहाँ पर बैट लगाता हूँ, तो देखता हूँ कि अगर क्या ये मुझे रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक अपडेट भी शेयर करी थी कि किसी हमारे कम्युनिटी के किसी एक फ्रेंड ने, और उनको नहीं पता था कि उनको कितना अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। जस्ट उन्होंने 60 कॉइन्स की यहाँ पर बैट लगाई थी और आप देख सकते हैं 175 रेल कॉइन्स उनको रिटर्न में मिले आफ्टर 3 डेज़ या जो भी इनका टाइम पीरियड होता है। जैसे ये पोस्ट एक्सपायर हुई उसके बाद 175 रियल वाले विड्रॉएबल REL कॉइन रिसीव हुए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर जो करंट कल की वैल्यू थी उसके हिसाब से $195 वर्थ कर रही है। लेकिन यहाँ पर MXC एक्सचेंज पर डिपॉजिट को मेंटेनेंस मोड पर डाल दिया गया है, और वो कब तक सॉल्व होगा, वो कब तक इनेबल किया जाएगा उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वो मेंटेनेंस मोड पर है, ऐसा MXC वालों का कहना है अगर आप उनके टेलीग्राम के ग्रुप में बात करेंगे तो। उस पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर अपवोट तो कर दिया है, अब देखते हैं वॉलेट में जाके क्या ये कुछ रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पेज को रिफ्रेश करा, मैंने जब 100 REL यहाँ पर लगाए तो मुझे 3.2 यहाँ पर दिखा रहा है रिटर्न मुझे मिलेगा जैसे ये पोस्ट एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन ये अमाउंट डायनेमिक है, ये चेंज होता रहेगा, ज़रूरी नहीं है मुझे इतना मिले। 1 भी मिल सकता है, 1.2 भी मिल सकता है, 1.5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। ये अमाउंट कम और ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन मोस्टली ये कम होता है और मुझे लगता है कि यहाँ से 1 के आसपास ही यहाँ से मुझे मिल सकता है जब तक ये फिनिश होगा, ठीक है। तो उसको पूरा 1 दिन है अभी फिनिश होने में। तो अभी तक की दोस्तों मेरी यहाँ पर अर्निंग काफ़ी कम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अनक्लेम्ड कॉइन्स अभी मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं और जस्ट इतने ही मैंने अभी तक अर्न किए हैं। तो यही है दोस्तों, यहाँ पर किसी ने ज़्यादा अर्न किया है, किसी ने कम अर्न किया है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्न किसी ने ज़रूर यहाँ पर किया है। भले वो $2-3 के हो, $4-5 के हो, 15, 20, 50, 100, 200, 300,
अर्न ज़रूर किया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद BMX के बारे में। BMX का एक एयर ड्रॉप आपके साथ शेयर किया था और राउंड 2 था वो, जिसमें कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने कंडीशंस को फॉलो किया होगा तो आपको रिसीव हो चुके होंगे, जिसमें से अपनी कम्युनिटी में से कुछ लोगों को रिसीव हो चुके हैं जिन लोगों ने इसकी कंडीशंस को फॉलो किया था। एंड राउंड 2 मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें KYC करनी थी और एक $5 की ट्रेड करनी थी किसी भी एक पेयर में, ठीक है। तो उनको यहाँ पर मिलना था, तो वो मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है जेमिनी की। और जेमिनी का दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने रिसेंटली आपको एक अपडेट दिया था कि जेमिनी की तरफ से जो KYC है, जितने लोग पासपोर्ट से यहाँ पर KYC कर रहे हैं उनकी KYC कंप्लीट हो रही है, बिना पासपोर्ट वालों की KYC कंप्लीट नहीं हो रही है। एंड ये मैं जानता हूँ दोस्तों कि मोस्टली ऑफ पीपल्स के पास पासपोर्ट नहीं होता, एंड पासपोर्ट एक मोस्ट सिक्योर डॉक्यूमेंट्स है अपना, एंड जो कि मुझे सही नहीं लगता कहीं पर भी देना, लेकिन आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जेमिनी एक लेजिटमेट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद भी दोस्तों आपकी चॉइस है कि आपको उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना, क्योंकि मैं इसके लिए आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसको ज्वाइन करें। कॉइन लिस्ट का दोस्तों अलग सीन था, कॉइन जूम का अलग सीन था, वहाँ पर KYC की ऐसे कोई इशू नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट वाला इशू है, पासपोर्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर पासपोर्ट दिया है उन्होंने $10 के बिटकॉइंस को वहाँ पर अर्न किया है और उनको सक्सेसफुली मिल चुका है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मेरी तरफ से दोस्तों यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, जो यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। तो ये वाला दोस्तों एयर ड्रॉप का सीन यहाँ पर फिनिश होता है जेमिनी का। इसको आप लोग चाहें तो इसको आप फॉरगेट कर दीजिए और वेट करेंगे दोस्तों, और भी फ्यूचर में और अच्छे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स आएंगे, वहाँ पर हम लोग अर्न करेंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में। नेक्स्ट वन दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मैं चलते चलते आपको बता देना चाहता हूँ। मैं अभी थोड़ा कुछ कॉइन्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन आप लोग, अगर आपको रिसर्च करना आती है फंडामेंटली, टेक्निकली थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इन कॉइन्स के बारे में ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर डिस्कशन ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आकर इसके रिगार्डिंग बताइएगा, बात करिएगा और मुझे भी टैग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप सभी की क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कोटी के बारे में। कोटी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पर ही लिस्टेड है, उसके अलावा और दूसरे एक्सचेंजेस पर, KuCoin पर लिस्टेड है, Gate.io पर, BitMax पर, सारे अच्छे खासे एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, काफ़ी अच्छी इसकी रेपुटेशन है। लेकिन अगर मैं इसके TA को देखूँ, चार्ट को देखूँ, तो चार्ट में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। इसके लिए दोस्तों हमें कोई ज़्यादा टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिंपली देख के इसको बता सकता है कि इसका अप ट्रेंड में है काफ़ी अच्छे से। और जिस हिसाब से इसकी न्यूज़ आ रही हैं, और सितंबर में काफ़ी सारे इवेंट्स इसके आने वाले हैं, जैसे कि कोटी पे वर्जन 1.0 यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है, मल्टी डेक इम्प्लीमेंटेशन है, स्टेकिंग का डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें, कोटी का एक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी सारी अनाउंसमेंट इनके Q3 के लास्ट में है। अगर मैं प्रूफ को यहाँ पर देखूँ तो इनके रोड मैप के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका रोड मैप है। और रोड मैप में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं Q3 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताई गई है कि Q3 के लास्ट तक ये सभी चीज़ें आएंगी। तो सितंबर के लास्ट तक चांसेस हैं कि ये सब चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस हो जाएं। अभी इनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, इसमें से कुछ इवेंट्स यहाँ पर पक्के हैं आना, वो आएंगे यहाँ पर, और कुछ की यहाँ पर कंफर्मेशन, किसी की कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं हुई है। तो इनकी कंफर्मेशन इनके सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पता चलेगी। अगर वो यहाँ पर ये लोग इन इवेंट्स के बारे में कंफर्मेशन दे देते हैं तो अचानक से इस कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा वाला बूम आएगा और इजीली 2x 3x तक का प्रॉफिट ये दे जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये डाउन है, बिल्कुल बॉटम पर है, और इसका चार्ट जो अप ट्रेंड में है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये दे जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी किस हिसाब से अनाउंसमेंट आती है। अगर पहले भी दोस्तों इनका एक बार डिले हो चुका है, Q1 में ये लोग रिलीज़ करने वाले थे, वहाँ से इनका डिले हुआ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं Q1 में जब यहाँ पर था कॉइन, तब इसकी कुछ अनाउंसमेंट आने वाली थी, लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट इन पता चला लोगों को कि ये डिले हो गया है, उसके बाद ये डंप हो गया था और उसके बाद फिर से ये रेस करने लगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर फिर से इसकी अनाउंसमेंट आने वाली है और दिस टाइम ये इसको फाइनली अनाउंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले हैं। आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग कमेंट करके या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो बाकी दोस्तों मैं इसमें जस्ट कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो या नहीं सोच रहे वो आप लोग कमेंट करके बताना। एंड जो भी इन्वेस्ट करो वो अपनी खुद की रिसर्च पर, अपने ही बेसिस पर करिएगा। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोस्तों वो आपका होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड सेकंड वन कॉइन है दोस्तों मेरी नज़र में जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, जैसे कि क्यूटम के बारे में रिसेंटली मैंने अपने किसी दोस्त ने जब मुझसे पूछा था कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना यहाँ पर सही है, तो मैंने क्यूटम सबसे पहले सजेस्ट किया था, क्योंकि क्यूटम का जो इवेंट है दोस्तों, जिस हिसाब से इनके हल्ले चल रहे हैं, इनके जितने भी
क्राउड चल रहा है इनके ग्रुप के अंदर, जितनी भी वहाँ पर बातचीत चल रही है, और प्लस जो उनका इवेंट है उसको उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अगर मैं बात करूँ क्यूटम की, तो क्यूटम का 28 अगस्त को मेन नेट लॉन्च होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये रिलीज़ करने वाले हैं, ट्विटर पर अनाउंस कर दी गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब मैंने शेयर किया था तब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम थी, अराउंड ये $1.91 के आसपास था। ये अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में है, लेकिन स्टिल मैं अभी भी इसको होल्डिंग में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ये अब जा सकता है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो क्यूटम के बारे में। जस्ट दोस्तों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि मैं आपकी ओपिनियन इसके रिगार्डिंग जान सकूँ और आपको भी कुछ ना कुछ पता चले इसके बारे में। अगर ये दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है शायद मैं आने वाले समय में कुछ कॉइन्स के बारे में आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे हम लोग प्रॉफिट ले सकें। एवरी टाइम दोस्तों मैं शेयर नहीं करूंगा, बहुत रेयर केसेस में जो मुझे लगता होगा कि यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है वो हम लोग शेयर करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया इन सब चीज़ों पर, लेकिन अगर मैं ध्यान देना स्टार्ट करूँगा तो बेशक हम लोग यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। एंड इसके बाद दोस्तों मेरी जो लास्ट थर्ड इन्वेस्टमेंट थी पिछले कुछ महीनों की, 1 महीने की, तो वो है दोस्तों डिजिटेक्स में जब लास्ट टाइम अपने ग्रुप में से किसी एक पर्सन ने पूछा भी था तब मैंने उसको यहाँ पर सजेस्ट किया था, लेकिन डिपेंड करता है कि पब्लिक लॉन्चिंग इनकी जो है वो कब तक फाइनलाइज होने वाली है। तो रिसेंटली जब मैंने इसको बाई किया था तब $0.035 के आसपास करीब इसको बाई किया था, और रिसेंटली इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ पर अनाउंस हुआ पब्लिक लॉन्च के बारे में। उसके बाद से इसकी प्राइस एकदम शूट अप करने लगी और तब से लेके अभी तक 2x से ज़्यादा प्रॉफिट है ये दोस्तों, प्रॉफिट हो चुका है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप लोग बाय करें अभी इस रेट पर। हो सकता है ये थोड़ा डाउन आए और स्टेबल हो जाए, ठीक है। $0.1 के आसपास इसको स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है एंड वहाँ पर सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। तो वो सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मैटर करती हैं। प्लस जैसे ये लॉन्च होता है तो उसके बाद और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अगर निकल कर आता है तो बेशक इसकी प्राइस आने वाले समय में और अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और इजीली मुझे लगता है जहाँ तक ये $0.25 या $0.2 तक जा सकता है, और उसके बाद दोस्तों समय बताएगा कि और कितना आगे ये जा पाएगा। तो फ्रेंड्स अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस और एफए के बेस पर कुछ ना कुछ सिग्नल आप सभी के साथ शेयर करने चाहिए। करंटली ऑल्ट मार्केट का सीजन काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस बीच में सभी को फ़ायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी ही मिलते हैं कुछ न्यू एयर ड्रॉप्स के साथ, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।